Hello friends, welcome back to my channel English Literature I Read For You, and I'm your English Literature reader नज़मा खान। पिछली वीडियो में हमने शहनाइयों बिस्मिल्लाह खां के जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस किया था। ये जो चैप्टर है ये जो फेमस बिस्मिल्लाह खां है शहनाई वादक, उनके ऊपर है, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, लाइफ स्पान के बारे में। शहनाइयों बिस्मिल्लाह खां तो ये है, अब तो ये एक्सपायर हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है इनकी। तो इनके बारे में अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है चीज़ों को, तो सेकंड पार्ट में देखते हैं अब हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। अर्ली इन लाइफ यानी बचपन से ही, ज़िंदगी की शुरुआत में ही जो म्यूज़िक था, उनको जो म्यूज़िक की समझ आ गई थी, या फिर कह सकते हैं कि वो म्यूज़िक की तरफ बढ़ गए और म्यूज़िक की तरफ उनका इंटरेस्ट जो था वो बढ़ता चला गया। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। 3 साल की उम्र में जब उनकी माता जी, मैटरनल यानी माता की तरफ, जो उनके अंकल बनते हैं, अंकल होते हैं यानी मामा, उनके घर ले गई बनारस में। बनारस को पहले कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है, वाराणसी नाम चेंज हो चुका है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड। फैसिनेटेड होता है किसी की तरफ, मतलब किसी के चार्म की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ हम ललायित होते हैं, उसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, तो उसे कहते हैं फैसिनेटेड। वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो वो अब फैसिनेटेड होते थे, बहुत आकर्षित होते थे, वॉचिंग देखना उनको, जब उसके अंकल्स जो उसके मामा थे, तो वो क्या करते थे, शहनाई की प्रैक्टिस करते थे और उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। अकम्पनिंग होता है साथ देना। अब जल्दी ही क्या किया बिस्मिल्लाह खान ने, अपने अंकल्स को, अंकल कौन, अली बख्श, उनको जो है साथ देना स्टार्ट कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। बनारस का जो विष्णु टेम्पल है वहाँ पर, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो वहाँ पर जो बख्श खान, अली बख्श थे, वहाँ पर जो विष्णु टेम्पल था वहाँ पर एम्प्लॉय थे, एज एन एम्प्लॉय ही वर्कड। और वहाँ पर शहनाई जो है मंदिर में बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई। अली बख्श जो थे शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड कैप्टिवेटेड होता है किसी को भी, वो कहते हैं ना, हम उसमें मंत्र मुग्ध हो जाते हैं किसी चीज़ को सुनने में, देखने में, तो वो कैप्टिवेटेड होता है कि वो उसके चाम में खुद को फंसा हुआ महसूस करते थे। बिस्मिल्लाह वुड सिट कि वो पूरी तरह जो खो जाते थे घंटों, आखिर तक, जब तक वो शहनाई बजती थी तो वो सुनते रहते थे वहाँ पर। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स। धीरे धीरे उन्होंने लेसन्स लेने जो है उसके म्यूज़िक के, शहनाई के स्टार्ट किए। इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, इंस्ट्रूमेंट भी कौन सा, यही शहनाई, इसको बजाने के जो है, प्ले करने के लेसन्स लेने अपने मामा जी से स्टार्ट कर दिए, अंकल से। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और थ्रू आउट द यानी पूरे दिन वो जो है इसकी प्रैक्टिस करते थे। 4 years, सालों तक, आने वाले सालों तक, टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब यहाँ पर इन लाइन्स में बताया जा रहा है, 4 years टू कम, आने वाले सालों में जो है टेम्पल ऑफ बालाजी में और मंगला मैया में, और बैंक के किनारे, किनारा, बैंक्स मीन्स किनारा, गंगा का जो किनारा है, वो उस यंग अप्रेंटिस होता है, कोई भी जो कोई नई चीज़ सीखने वाला होता है, कोई न्यू, उसी रूकी बोल सकते हैं, टायरो एंड ग्रीन हॉर्न अप्रेंटिस है, जो कोई चीज़ सीखने के लिए नया नया आता है, तो यंग अप्रेंटिस की जो फेवरेट हॉर्न्स थी, ये जगह बन गई। तो वो टेम्पल जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे, वेयर ही कुड प्रैक्टिसिंग इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड होता है अकेले में, इसकी जो है प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स, फ्लोइंग वाटर्स यानी बहता हुआ जो पानी है,
ऑफ द गंगा, गंगा का जो बहता हुआ पानी है, इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना, हिम टू इम्प्रोवाइज़, गंगा का जो बहता पानी है, इम्प्रोवाइज़ मीन्स अपनी चीज़ों को सुधारना, अपनी गलतियों में इम्प्रूवमेंट करना, उसको कहते हैं इम्प्रोवाइज़। तो वो उन्हें इंस्पायर करता था, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था, अपनी चीज़ों को सुधारने की, अपनी गलतियों को जो भी वो वाइल प्लेइंग द वो शहनाई वो गलतियाँ करते तो इम्प्रोवाइज़ करने के लिए उनको इंस्पायर करता था। एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। और उन्होंने एक ऐसे ऐसे वहाँ पर राग को इन्वेंट किया दैट वर अर्लियर, जो कि स्टार्टिंग में क्या था, उन्हें कंसिडर किया गया, माना गया कि वो शहनाई की रेंज, शहनाई प्ले करने की रेंज में वो नहीं आते, यानी कि ये बियॉन्ड है, अलग है, थोड़े डिफरेंट है। नई चीज़ों को वैसे भी जो है जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, पर धीरे धीरे उनको हिस्सा बन जाती हैं वो लाइफ का। नंबर 6 पॉइंट पर है, एट द एज ऑफ 14, अब 14 साल के वो हो गए हैं, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल, साथ दिया हिज अंकल का, टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। उन्होंने 14 साल की उम्र में अपने अंकल को साथ दिया, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में वो गए वहाँ पर। एट द एंड ऑफ द हिज रिसाइटल, अब वो जो प्ले कर रहे थे, रिसाइट कर रहे थे, उसके अंत होने पर एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, रिसाइटल यानी जो भी वो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिसाइट किया, शहनाई बजाई, उस्ताद फैज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, तो जो उस्ताद फैज़ खान है इसी फील्ड के माहिर, पैटेड होता है पैट करना, किसी की पीठ थपथपाना, तो पैटेड हो गया पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म। पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, उसकी कमर को, जो जवान लड़का था, नवयुवक था, उसकी पीठ को थपथपाया और कहा, नवयुवक कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, वो कहते हैं कि मेहनत करो और तुम जो है, यू शैल मेक इट का मतलब होता है तुम बहुत आगे जाओगे, तुम इसे बहुत अच्छा करोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, तो दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो जो है लखनऊ में 1938 में उसकी ओपनिंग हुई थी, तो उस दौरान वो कह रहे हैं जैसे इसकी ओपनिंग होती है, केम बिस्मिल्लास बिग ब्रेक, अब क्या हुआ इसका, बिस्मिल्लाह खां के लिए ये एक बिग ब्रेक बन गई, यानी उन्हें अपना बड़ा मौका मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, ऑफन हर्ड होता है जिसे अक्सर सुना जाता है, तो वो जल्दी ही क्या बन गए, रेडियो पर सबसे ज़्यादा अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए, शहनाई वादक बन गए, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। नंबर 7 पर जो पैराग्राफ उसको देख लेते हैं। व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, गेंड होता है प्राप्त करना, इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत ने जो है इंडिपेंडेंस आज़ादी प्राप्त की 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय जो है बिस्मिल्लाह खां बने, टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, तो जो ग्रीट होता है अभिवादन करने के लिए कोई भी चीज़ जो शुरू की जाती है, ग्रीट द नेशन जो राष्ट्र है उसको अपनी शहनाई के साथ अभिवादन किया उस आज़ादी का। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग कफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Tries with Destiny speech. पोर्ड होता है, पोर्ड हिज हार्ट होता है, कहते हैं ना जब कोई हम काम दिल से करते हैं और हमारा पसंदीदा कोई कार्य होता है तो हम उस कार्य को करने में अपना पूरा दिल लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, अपना दिल जो है उंडेल देते हैं, तो पोर होता है उंडेल देना, उन्होंने अपने पूरी दिल से जो है किस में कर लगा दिया, इनटू राग कफ़ी, उन्होंने राग कफ़ी गाया फ्रॉम द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट से जो है गाया, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड, और वहाँ पर ऑडियंस कौन थी, काफ़ी ऑडियंस थी, और उसमें इंक्लूड कीजिए यानी उसमें शामिल थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट पीएम ऑफ नेशन इंडिया, हु लेटर गेव हिज फेमस, जिन्होंने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो पहली स्पीच थी, फेमस स्पीच है, ट्राइज विद डेस्टिनी स्पीच भी वहाँ से दी, रेड फोर्ट से, और वहीं पर जो पहले बने शहनाई वादक
वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बने, वहाँ से उन्होंने अपनी ऑडियंस के लिए क्या किया, राग कफ़ी गाया। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। मेमोरेबल होता है यादगार। मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, काफ़ी जो है यादगार उन्होंने जो है परफॉर्मेंसेस दी हैं, कार्य किए हैं इन इंडिया अब्रॉड। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। उनकी जो पहली ट्रिप थी वो अब्रॉड यानी बाहर की जो कंट्री थी जहाँ वो गए थे सबसे पहली बार, वो थी अफगानिस्तान। वेयर किंग Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and the other souvenirs. तो पहले कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। टेकन इन होता है किसी भी चीज़, मान लीजिए हम उसमें खो जाते हैं, टेकन इन हो जाते हैं यानी कि फैसिनेटेड हो जाते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। माइस्ट्रो, इसके जो माहिर हैं हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। प्राइसलेस होता है जिसकी कोई कीमत ना हो। पर्शियन कारपेट्स, अदर सोवेनिर्स होता है जब कोई चीज़ किसी को एज अ गिफ्ट किसी की याद में दी जाती है, उसे सोवेनिर्स कहा जाता है। तो देख लेते हैं। किंग ज़हीर शाह वाज सो टेकन इन, जो बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए बाय द माइस्ट्रो, जो उन्होंने प्ले किया माइस्ट्रो के द्वारा, उस माहिर के द्वारा। जो माहिर थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे बहुत ज़्यादा जो थे वो मोहित हो गए। दैट ही गिफ्टेड हिम, उन्होंने उन्हें गिफ्ट किए प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, जो अनमोल पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट किए, कालीन, गलीचे, अदर सोवेनिर्स और अदर खूबसूरत गिफ्ट्स भी किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। अब जो अफ़गानिस्तान का किंग था, अकेला वो ही नहीं था जो फैसिनेट हुआ, मोहित हुआ, आकर्षित हुआ बिस्मिल्लाह खां के म्यूज़िक से। और भी लोग हैं जिनका नाम है फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज आल्सो सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल। एक फेस्टिवल पर जो है फिल्म डायरेक्टर ने, विजय भट्ट ने, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए जब उन्होंने उनको सुना। दैट ही नेम्ड फिल्म, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम रखा द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक फ़िल्म बनाई, गूंज उठी शहनाई। किसने बनाई? विजय भट्ट ने। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे उन्हें सुनने के बाद। द फिल्म वॉज अ हिट। अब ये फिल्म जो थी बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान ने कंपोज किया था एक सॉन्ग, दिल का खिलौना हाय टूट गया। अक्सर ये गाना हमने सुना होगा। तो ये जो था बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। अब ये क्या बन गया? पूरे नेशन में, राष्ट्र में बहुत बड़ा जो हिट साबित हुआ। चार्ट बस्टर यानी बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। डिस्पाइट यानी इसके अलावा, दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड। सेल्यूलॉइड वर्ल्ड होता है पुराने टाइम में फिल्मों के जगत को सेल्यूलॉइड वर्ड कह दिया जाता था, फिल्म्स को, फिल्मी जगत को। तो इसके अलावा भी जो था, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस यानी कि दिल का खिलौना हाय टूट गया जो फिल्म थी, गूंज उठी शहनाई, इसकी सक्सेस के अलावा भी जो थे फिल्मी जगत में बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। उनकी जो दो और जो थी सक्सेस थी, वेंचर्स थे, वो हुए विजय वर्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन्स कन्नड़ा वेंचर सनधि अपन्ना। एक तो गूंज उठी शहनाई और एक कन्नड़ वेंचर मीन्स होता है एक ऐसा प्रोजेक्ट जब कोई स्टार्ट करते हैं उसमें रिस्क भी होता है। एक नई चीज़ जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे होते हैं तो एक रिस्क की तरह होती है, वो सक्सेस भी हो सकती है और नॉन सक्सेसफुल भी, तो इसे वेंचर कहा जाता है। तो ये वेंचर जो ऑडियंस के लिए लॉन्च किए गए थे, गूंज उठी शहनाई और कन्नड़ फिल्म जगत की विक्रम श्रीनिवासन का जो वेंचर था संधि अपन्ना, ये दोनों भी बिग हिट साबित हुए। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film, but he says with emphasis। अब उन्होंने जोर देकर कहा बिस्मिल्लाह खान ने कि मैं जो हूँ केवल आर्टिफिशियल ये जो जगत है, फिल्मी वर्ल्ड है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन, इनकी तरफ को मैं नहीं बढ़ सकता आगे, क्योंकि ये उनकी जो चॉइस थी, उस उनकी जो लाइफ थी, उनका जो करियर था उसे मैच नहीं करता था।
ग्लैमर ये फिल्मी वर्ड का है, ये आर्टिफिशियलिटी है। तो उन्होंने कहा मैं इनकी टर्म्स के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं चल सकता, मुझे ये चीज़ें जो हैं वो उनकी तरफ नहीं अट्रैक्ट करती। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब जो उनकी लाइफ थी उसमें अवार्ड है, रिकॉग्निशन है, पहचान जो मिलती है बिस्मिल्लाह खां को, वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ने लगे। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए उनकी प्रेस्टीज जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिली, रिकॉग्निशन मिली। इंडिया के अलावा अफ़गानिस्तान वो चले गए फर्स्ट टाइम, उसके बाद अमेरिका में, यूएसए में। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन, वो पहले भारतीय बने जिन्हें इनवाइट किया गया टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। अब देखिए उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात हो रही है। उन्होंने इसके अलावा टुक पार्ट यानी हिस्सा भी लिया इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन होती है उसमें, इन द कांस में, कांस फेस्टिवल, और इन द ओसाका ट्रेड फेयर यानी व्यापार जो मेले लगते हैं वहाँ पर ओसाका में, वहाँ पर भी उनको इन्वाइट किया गया। उन्होंने वहाँ भी अपनी जो प्रेजेंस है उसको जाहिर किया, उन्हें इनवाइट किया गया बल्कि। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट इन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। सो वेल नोन, वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए, इतने ज़्यादा उन्हें जाना जाने लगा। डिड ही बिकम इंटरनेशनली की यानी कि नेशनल लेवल पर ही वो फेमस नहीं थे, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी वो इतने ज़्यादा जाने लगे। और वो क्या बन गए, दैट एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम जहाँ पर जो है जो कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं या कोई भी इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर ऑडिटोरियम में किए जाते। तो एक ऑडिटोरियम तेहरान में बनाया गया और उसे नाम दिया गया आफ्टर हिम, उनके नाम पर, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो देखिए ये उनके नाम पर तेहरान में बनाया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। देखिए ये तीनों ही अवार्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस है दोस्तों, और इन्हें हासिल करना हर इंडियन का एक ड्रीम है। नेशनल अवार्ड्स लाइक, अब नेशनल अवार्ड कौन कौन से हैं, जो पद्म श्री हैं, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, सभी जो है उन्हें दिए गए हैं। तो इसी से हम जान सकते हैं कि ही वॉज अ सुपर पर्सनैलिटी। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब सबसे सिविलियन अवार्ड है जो दिया जाता है भारत नागरिक को, वो है भारत रत्न। देखिए इससे भी उन्हें नवाजा गया। विद द कोविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद द रेयर हैप्पीनेस ही सेड। अब वो कहते हैं विद द कोविटेड अवार्ड, अब ये है कि बहुत ज़्यादा कोविटेड अवार्ड होता है जो कि जिसका इंतज़ार हर भारतीय को बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड है, बहुत ज़्यादा इच्छा की जाती है इसकी। रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अब उसके सीने पर जो है उसका जो भी उसका आप कह सकते हैं मेडल लगाया गया। एंड हिज आइज़ ग्लिंटिंग, अब उनकी आंखें जो चमक रही थी, किससे, विद द रेयर हैप्पीनेस, जो एक अनोखी खुशी मिलती है उससे चमक रही थी। ही सेड, और उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू से इज़, मैं ये कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की बहुत ही महान जो एक ट्रेडिशन है, एक ट्रेडिशन है, कला है, एक सदियों से चला आ रहा वो एक ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि वेस्ट से यानी पश्चिम से, बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी जो है हमारे यहाँ पर म्यूज़िक सीखने के लिए अब आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ, इसके बजाय, हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार में मोस्टली जो है बाहर की कंट्रीज़ में ट्रैवल घूमने के बाद, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, जैसे कि वो बहुत पसंद कहा करते थे, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो फॉन्ड ऑफ वो किसके थे, बनारस और डुमराव के थे। वो बेसिकली बनारस में उन्होंने अपने मेटर्नल अंकल्स के पास जो है अपनी ट्रेनिंग करी, और डुमराव तो उनका प्लेस ही था, वहाँ पर जो है वो रहे, वे पसंदीदा जगह थी। एंड दे रिमेन फॉर हिम, और वे उसके लिए हमेशा रहे मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि देखा उन्होंने पूरा संसार है गए, मगर उनके लिए वो हमेशा जो ये दो जगह है वंडरफुल रही, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह उनका रही। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक उनका जो स्टूडेंट थे, वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए, कि उनका एक स्टूडेंट था और वो चाहता था कि भी यूएसए में एक शहनाई जो है शहनाई को स्कूल में आए, चलाएं। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर।
अब उनके स्टूडेंट जानते थे कि वो बनारस के जो मंदिरों में उन्होंने है अपनी स्टडी कह सकते हैं, लर्निंग है, तो परफॉर्मेंसेस स्टार्ट की थी। तो वो कहते हैं कि उनके जो स्टूडेंट हैं कि कहा कि आप हेड अ शहनाई स्कूल, यानी कि एक शहनाई स्कूल यूएसए में भी खोलिए। उनके एक स्टूडेंट ये चाहते थे एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस, उनके स्टूडेंट ने ये वादा भी किया टू रिक्रिएट, वो रिक्रिएट कर देंगे ऐसी ही एटमॉस्फेयर जैसी बनारस में उनके लिए कभी थी, बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स, वहाँ पर उसी तरीके के मंदिर बनवा कर। बट खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब ने उनसे पूछा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो, अब खान साहब तो खान साहब हैं, उन्होंने कहा कि क्या वो हमारी जो भारत की नदी है गंगा, उसको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी बनवा सकते हैं पर गंगा को वहाँ नहीं ले जा सकते। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, और बाद में वो इन्हीं चीज़ों के लिए याद किए जाते, कहा जाता है दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम गोइंग, आई एम इन फॉरेन कंट्री, मैं जब भी किसी बाहर के देश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हमेशा यर्न होता है, एक क्रेव होना, तड़पना, टू सी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़पता रहता हूँ। वाइल इन मुंबई, और जब मुंबई में होता है थिंक ऑफ ओनली बनारस, और तो मैं किसको सोचता हूँ, बनारस को सोचता रहता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा को सोचता रहता हूँ। यानी कि देखिए, तो अपनी जो बर्थ प्लेस है जहाँ पे उन्होंने एक जो है रूहानी रिश्ता है उनका जो होली गंगा से बन गया। एंड वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होता आई मिस द यूनिक मथा ऑफ डुमराव, और मैं डुमराव यानी उनका बर्थ प्लेस है, वहाँ की जो जगह है उनको जो है याद करता रहता हूँ। तो 13 पर ये जो नोट है इसको देख लेते हैं एक बार। शेखर गुप्ता, शेखर गुप्ता एक बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं। व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब पार्टीशन हुआ, भारत को दो भागों में बांटा गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सो पार्टीशन किया गया, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, आपके और आपके परिवार ने कभी ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान चले जाए। बिस्मिल्लाह खां कहते हैं गॉड फॉरबिड, भगवान माफ़ करे, ऊपर वाला माफ़ करे, मी लीव्स बनारस, मैं और बनारस छोड़ दूँ, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, वो कहते हैं कि आई क्रॉस द बॉर्डर, मैंने बॉर्डर को क्रॉस किया, जस्ट टू से, ये कहने के लिए, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए वहाँ गया था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज़, मैंने पाकिस्तानीज़ को नमस्कार कहा, एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीय को क्या कहा, अस्सलाम अलैकुम। आई हैड अ गुड लाफ, तो मैं वो बहुत कहते हैं कि आई हैड अ गुड लाफ, मैं बहुत ज़्यादा हंसा ये कहकर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो ज़िंदगी थी वो क्या थी, एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की जो एक कल्चरल कहते हैं ना कि वो हेरिटेज है, एक संपत्ति है रिच, भरपूर, तो उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कैसे, गंगा यमुना तहज़ीब की, कैसे जो है दूसरे रीजन में होने के बावजूद वो मंदिरों में उन्होंने सीकर मंदिर अथॉरिटी ने भी उनको परमिशन दी, तो ये इंडिया में ही हो सकता है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवॉट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। देखिए, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, कि इस चीज़ को बड़े ही बिना ही किसी परेशानी के एक्सेप्ट किया जाता है, दैट ए डिवॉट ए मुस्लिम, एक पूरी तरीके से मुस्लिम इंसान लाइक हिम, उनकी तरह, कैन वेरी नेचुरली, कि बड़े ही नेचुरली प्ले कर सकता है शहनाई एवरी मॉर्निंग, कि हर रोज़ सुबह को वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में क्या करता है, वो मुसलमान इंसान वहाँ पर शहनाई बजाता है। ब्रैकेट में है, देख लेते हैं क्या लिखा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ट अवे इन ऑन 21 अगस्त 2006, देखिए 2006 में उनकी डेथ हो चुकी है, पास अवे हो चुके हैं। एट द एज ऑफ 90, 90 साल की उम्र में वो गुजर गए। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, यानी एक लंबी बीमारी के चलते वो 90 साल की उम्र में गुजर गए। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, यानी कि राज्य के पूरे ही मान सम्मान के साथ उनका जो आखिरी फ्यूनरल होता है, उनका आखिरी जो रिचुअल्स होती हैं वो की गई। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत की जो सरकार है, डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया उनके जाने के दुख में। तो आई होप आपने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है और हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से चीज़ों को, वर्ड्स को, एक एक सेंटेंस को समझते हुए आप चले होंगे। और
आई होप दोस्तों, हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी जो व्यूज़ हैं, अपनी राय है, अपना फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।